बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बिस्मा रज़ा एंड वेलकम टू माय चैनल सीन से सीखो और सिखाओ। तो जनाब आज हम क्या सीखने और सिखाने लगे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू लर्न काउंटिंग इन वर्ड्स फ्रॉम 1 to 10। जी जनाब, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 1 to 10 एवरेज बच्चे के लिए काउंटिंग और स्पेलिंग के साथ लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और फिर होता क्या है कि एक तो बच्चा टाइम बहुत लेता है लर्निंग करने में, दूसरा उसको वक्तन फवक्तन उसको फिर रिवाइज करवाना पड़ता है, बच्चा भूल जाता है बार बार। और 1 to 20 जो काउंटिंग है वही डिफिकल्ट होती है। और फिर जब आपको पता है 1 to 20 काउंटिंग की कंप्लीशन हो जाए देन फिर काउंटिंग आगे लिखना और उसको लर्न करना ईजी होता है। तो जो बेसिक हमारा टारगेट है, जो बेसिक एम है, जिस चीज़ को हमें टारगेट करना है वो ये है कि हमें 1 to 20 काउंटिंग बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए हमारे बच्चों को। तो उसके लिए जो है कुछ टिप्स हैं जिसके जरिए बच्चा कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो मीना माशा की जब जहाँ तक बात करें तो माशा ने लेटर जो होते हैं ना अल्फाबेट्स, जब मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो ए लेटर की रिकॉग्नाइजेशन में इतना ज़्यादा टाइम लिया कि मैं फेडअप हो गई। मैंने सोचा बस अब मैं बस कर दूँ, मैंने ए लेटर को छोड़ा और मैं नेक्स्ट जो है जो लेटर्स हैं उन पे मैंने मूव किया क्योंकि उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पा रही थी। तो एक ऐसी बच्ची कि जिसने लेटर ए की रिकॉग्नाइजेशन में इतना ज़्यादा टाइम लिया, आज मैं उसी के बिहाफ पे एक वीडियो बना रही हूँ कि उसने मुझे, जब मैंने इसको काउंटिंग इन वर्ड्स याद करवाई स्पेलिंग के साथ, उसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो वो रिस्पांस कैसा था वो यकीन जानिए कि मैंने आपको जैसे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि अभी तक उसका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाया। ये है अक्टूबर का मंथ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नवंबर में उसका एडमिशन हो जाएगा। किसी वजह से मेडिकल कोई इशू चल रहा था जिसकी वजह से उसका अभी तक एडमिशन जो है वो नहीं हो पाया। तो उसको मैंने जब मैं उसको स्टडी करवाई है, जब उसकी बेस बनाई तो मैं जो चीज़ें लर्न करवाती जाती थी साइड पे रखती जाती थी, लर्न करवाती जाती थी साइड पे रखती जाती थी। फिर जनाब जब मैंने इसको काउंटिंग एंड वर्ड्स याद करवाई तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन जितना टाइम से रिक्वायर किया मैंने इसको दिया। जब आप चीज़ को किसी भी चीज़ को लर्न कराने में बच्चे को एक अच्छा टाइम दे देते हैं, जल्दी किस बात की, क्यों हम बच्चों को कहते हैं जल्दी कर लो, टाइम का मेरा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी मैंने इसको टाइम वो दिया। फिर आज उसका रिजल्ट क्या है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब इसको जब याद करवा के वो साइड पे रख दिया कि हाँ ठीक है मैंने इसको काउंटिंग इन वर्ड्स याद करवा दी है। देन एक टाइम आया कि मैंने कहा अच्छा चलिए आज इसे सुनते हैं ना। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डर के सुन रही थी इसे। मैंने कहा नहीं ये ज़रूर मिस्टेक करेगी, मुझे फिर से इसको रिवाइज करवाना पड़ेगा, याद करवाना पड़ेगा। मैं ऐसे डर रही थी। यकीन जाने फर्स्ट टाइम लर्न किया बच्ची ने, सिर्फ एक दफ़ा, मैंने रिवीजन भी नहीं करवाई। और जब मैंने सेकंड टाइम उसे सुना तो अगर मैंने 1 to 10 काउंटिंग उसे सुनी है तो कितने इसमें 10 वर्ड्स होते हैं ना, तो 10 में से तकरीबन 7 लफ्ज़ में उसमें कोई मिस्टेक नहीं की। और जो 3 वर्ड्स हैं जिसमें उसने मिस्टेक की या सुनाते वक्त थोड़ा भूल गई, उसमें मिस्टेक क्या थी, ऐसा नहीं था कि वो टोटली ब्लैंक थी, उसको पूरा स्पेलिंग नहीं आता था। सिर्फ ये कि मुझे कहीं पे जाके उसको सिर्फ एक लेटर उस पूरे वर्ड में से बताना पड़ता था कि ई के आगे आई आएगा, फिर जीएसटी को खुद बोल के एंड की स्पेलिंग कंप्लीट कर देती थी। तो सिर्फ इतना सा फर्क था उन 3 लफ्जों में जो कि इस काउंटिंग में डिफिकल्ट होते हैं। ये थी सेकंड उसकी रेपिटेशन, सेकंड रिवीजन अगर ये सिचुएशन थी, तो थर्ड रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त कि मैं जहाँ पे भी हूँ, खड़ी हूँ, बैठी हुई हूँ, किसी के घर पे हूँ, स्कूल में कहीं भी हूँ, मैं अगर उस बच्चे से बोलूँगी कि बेटा मुझे स्पेलिंग सुनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो स्पेलिंग याद होंगे। मुझे नहीं कहना पड़ेगा अच्छा पहले बच्चे को रिवाइज करवाना है उसके बाद जनाब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी की वजह से, इतने अच्छे रिजल्ट की वजह से मैं आपसे वो टिप्स वो टेक्निक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो आप भी अगर अप्लाई करेंगी, बच्चे को अगर एवरेज है और लर्न करवाएंगी स्पेलिंग वगैरह काउंटिंग इन वर्ड्स, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बातों को करते हैं ख़त्म और अपना काम बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं जी वो क्या टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप काउंटिंग इन वर्ड्स बहुत ईजी वे में लर्न करवा सकती हैं। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पेलिंग 1 के स्पेलिंग सिंपल ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, टोन को ऐड करेंगे। लाइक आपने बच्चों को याद करवाना है तो ONE1, ONE1। अब आप गौर कीजिए जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें एक ठहराव है। अब जिस आपने बच्चे पे जो फोकस रखना है या जिस चीज़ का उस पर उसको करना है कि बेटा ऐसा ही काम होना चाहिए, वो ये कि जिस वे से, जिस टोन से आपने इसको रिकॉर्ड करके दिया है या पढ़ा रही हैं, बच्चे को कहना कि आपने वो वाली जो टोन है वो खराब नहीं करनी है। जब आपने मुझे सुनाने आना है तो मैंने आपसे इसी टोन में ये चीज़ को सुनना है। लाइक O1 की स्पेलिंग सुनाने आए बच्चे तो इस तरह मत बोले ONE1, नो, जिस तरह आपने इसको करवाया ONE1, इस तरीके से हो जाएंगे हमारे 1 के स्पेलिंग रेडी इजी वे में। नाउ स्पेलिंग आ रहे थे हमारे पास 2 के स्पेलिंग को किस तरह लर्न करेंगे, TWO2,
ये एक स्पेसिफिक टोन है जो कि रखी है। इससे बेहतर कोई टोन आपके जहन में है तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। मुझे सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि हम चीज़ों को सेलेबल बना कर इन टोन्स के साथ अगर बच्चे को लर्न करवाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो टू के स्पेलिंग में TWO2 इस तरीके से माशा ने याद किया और उसको बहुत टाइम तक याद भी रहा। अब बात करते हैं 3 के स्पेलिंग में। ये अक्सर बच्चे गलत कर देंगे लिखते वक्त, जब भी काम मैसी होगा बहुत बर्डनाइज हो जाएगा। इसमें जनाब आपने क्या करना है, टीएच का साउंड क्या है, थ, टीएच थ का साउंड देते हैं और द का साउंड देते हैं। यहाँ पे आपने बच्चे को सेपरेट करके इनके सेलेबल बना के यहाँ पे हम 3 के स्पेलिंग लर्न करवाएंगे। टीएच थ REE री, थरी मीन्स कि इधर हमने टी और एच को सेपरेट किया है। टीएच थ इस तरह जब बच्चा सुनाने भी आएगा आपको तो आपने इसी तरीके से उसको उसे सुनना है। टीएच थ REE री, थरी। अच्छा जी, देन हमारे पास बारी आ जाती है 4 के स्पेलिंग की। इसमें हमने क्या करना है, बच्चे को बताना है बेटा साउंड क्या आ रहा है, फो, FO फो। तो हमने यहाँ पे FO फो मीन्स कि इसको किया सेपरेट, UR फॉर। अच्छा जी, ये पहले वैसे मैंने जो मास्टर को करवाए थे ना वो मैंने 4 के स्पेलिंग जो है फुल ही लर्न करवाए थे और बस उसको एक हिंट दे दिया था कि बेटा आप ये जब 4 5 के स्पेलिंग में बच्चा गड़बड़ करते थे क्योंकि दोनों F से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो मैंने उसको बोला फो बेटा O का साउंड आ रहा है, O लगाना है। लेकिन जब बच्ची ने 40 के स्पेलिंग लर्न करने स्टार्ट किए ना तो फिर वहाँ पे जाके गड़बड़ हो गई थी, इसलिए फिर वो मैंने गड़बड़ फेस की। लेकिन अब आपके आसानी के लिए इन चीज़ों को सेपरेट किया 4 और 40 के स्पेलिंग को, कि 40 के स्पेलिंग में मैंने बच्ची को बोला कि FOR फॉर, TY इसको 2 सेलेबल की शक्ल में याद करवा दिया 40 के स्पेलिंग को। और 4 के स्पेलिंग में मैंने क्या किया, उसको उससे थोड़ा सा सेपरेट किया, FO फॉर, UR फॉर। ये हो गए हमारे 4 के स्पेलिंग। देन 5 को कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए हमने एक रखी है स्पेसिफिक टोन, FI5VE5, FI5VE5। इस तरीके से लर्न करेंगे हम 5 के स्पेलिंग। देन 6, इसका कुछ इतना ज़्यादा टोन या सेलेबल वगैरह तो बन नहीं सकते, इसलिए 6 के स्पेलिंग हम पूरे के पूरे इसी तरह याद करेंगे, SIX6, SIX6। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट 7 के स्पेलिंग की तरफ। 7 के स्पेलिंग में क्या करेंगे, SE7 मीन्स कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सेलेबल बनाकर बच्चे को लर्न करवाया जाए वहाँ पर सेलेबल बनाएंगे, और जहाँ पर सेलेबल नहीं बन पा रहे, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके सेलेबल नहीं बन पाते, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टोन रख लेंगे ताकि बच्चे को याद रहे। जो 7 के स्पेलिंग है SE7 7। देन अब आगे 8 के स्पेलिंग की बारी, और 8 के स्पेलिंग आपको पता है कि बच्चे इसमें लिखते वक्त भूल जाते हैं और मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पहले तो मैंने माशा को इसमें फुली याद करवाए थे, उसको याद भी रहे, लेकिन अगर आप इसको मजीद इजी करवाना चाहती हैं तो फिर आप क्या करेंगी, हम करेंगे EIAGST 8। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि 8 की स्पेलिंग में अगर पॉसिबिलिटी है सेलेबल की तो आप बना लें, अदरवाइज फुल इसको लर्न करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं कोशिश हमेशा यही रखती हूँ कि जहाँ पर सेलेबल की रिक्वायरमेंट नहीं भी है ना, मैं किसी ना किसी तरीके से ना बच्चे को सेलेबल बना के ज़रूर देती हूँ ताकि इसको याद रहे और कभी भी ना भूले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो नहीं थी 8 के स्पेलिंग में सेलेबल की, लेकिन फिर भी मैंने EI को सेपरेट करके EIAGST 8 इस तरह करके 8 की स्पेलिंग याद करवाए, और इस तरह याद करवा के देखिएगा। बच्चा अगर भूल गया तो फिर मुझे बताइएगा कि ये जो मेथड है वो आपका फ्लो है। देन हम बात करते हैं 9 के स्पेलिंग की। 9 में ये जनाब ये देखें 2 सेलेबल बन रहे हैं, NI9 NE9 इस तरीके से 9 की स्पेलिंग। और देन लास्ट में हमारे पास बारी आ जाती है 10 की, जिसकी स्पेलिंग बहुत ईजी है, सेलेबल की भी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो फिर TEN 10 की स्पेलिंग जो है हम इसको फुल ही लर्न करवाएंगे। तो जनाब ये थी वो टिप जिसके ज़रिए आप बच्चे को अगर इस तरीके से स्पेलिंग लर्न करवाती हैं, काउंटिंग इन वर्ड्स लर्न करवाती हैं, तो आपका बच्चा हमेशा इसको याद रखेगा, कभी भी नहीं भूल पाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगेगी और टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जो वीडियो है हमारी वो है 11 to 20 तक के स्पेलिंग की। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बच्चे को लर्न करवाने, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से आपको लर्न करने का जो है वो मैं तरीका आपको सिखाऊंगी। अच्छा, अब इस वक्त में आपने क्या करना है कि ये तो मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने बच्चे के लिए क्या करना है वो, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस जो सबसे पहली वीडियोज़ में स्पेलिंग वगैरह लर्न करने का तरीका बताया कि कॉपी पकड़नी है, आपने पेंसिल लेनी है, आपने लिखने हैं स्पेलिंग। लाइक मैंने यहाँ पे लिखे है स्पेलिंग 3 के लिखे हैं, TH, मेरा आपको हाथ नजर आ रहा होगा उम्मीद है कि R, अपनी कॉपी पे स्पेलिंग लिखे, उसके बाद TH REE री, थरी मीन्स को जब बच्चों को रिकॉर्ड करके दे वीडियो, अगर तो बच्चा
ब्रिलियंट है, फिर तो मे बी कि उसको जो है वीडियो की जरूरत ना पड़े, आपकी एक दफ़ा कहने पे उसको बहुत अच्छा लर्न हो जाए। लेकिन मैंने बताया कि मेरी वीडियोस खास उन माओं के लिए, उन टीचर्स के लिए जो कि जिनको डल बच्चों के साथ डील करना पड़ता है। तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी किस वक्त में कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें आपने इसकी रिपीटिशन बना लेनी है 3 से 4 दफ़ा की या 5 दफ़ा की, नहीं 3 से 4 तो कम होगी, 5 दफ़ा की एटलीस्ट रिपीटिशन बनाएं और इसको रिकॉर्ड करें। बच्चे को इसी को एक टोन रख के बताएं, टी एच थ और डबल ई डी थरी। बच्चा बार बार इसको देखेगा क्योंकि आपने एक एक लेटर को पॉइंट आउट करना है। बच्चा इसको देखेगा, बच्चा इसको सुनेगा, तो इंशाल्लाह उसके दिमाग में जैसे मट्टी पानी को अपने अंदर चूस लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी तरीके से ये इस तरह देखने से और सुनने से, मोबाइल में जो आप वीडियो बना के बच्चे को देंगे, रिकॉर्डिंग करके देंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगी ऐसी चीज़ें इसके माइंड में और फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी भी इसको नहीं भूलेगा। तो इन मेथड को, इन टिप्स को ज़रूर अप्लाई कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और नेक्स्ट जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं वो टोटली बच्चों की जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें जो बच्चों की बेस होती है उससे रिलेटेड है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।